everybody, welcome to my channel Class Studies, and today I am going to start with questions of forcefulness of argument. We had already done with the theory part. Now this is the question practice series. तो हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं कहाँ से, एम के पार्टे में से. ओके, सो हम वो सारे स्टार्ट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि या आई नो मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है वीडियोस डालने में, बट प्लीज़ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई डू हैव सम रीजंस. तो थोड़े दिनों की और बाद देन आफ्टर दैट आई वुड बी वेरी फ्रीक्वेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ. तो हमने देखिए किसी भी, इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, सी आर में मेन काम होता है थ्योरी, मतलब सॉरी 50% काम होता है थ्योरी 50%, और रिमेनिंग होता है प्रैक्टिस से. तो दोनों ही, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने थ्योरी कर ली है तो मेरे फुल मार्क्स आएंगे, मैंने प्रैक्टिस कर ली तो फुल मार्क्स आएंगे. नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही जाके आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. एंड वैसे भी जो एंट्रेंस क्लैट एलेट एग्जाम्स उसमें बोलते हैं कि मॉक्स देना चाहिए. तो वो मॉक्स क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन एंड देन while solving the question we come to know कि कौन से कंसेप्ट अप्लाई होना चाहिए, कौन से नहीं अप्लाई होना चाहिए. हमें ट्रिक्स मालूम पड़ती है और लेवल पता चलता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपके पास बुक हो तो आप उससे करिएगा, नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. पेज 101, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट. क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट कितना फोर्सफुल है, किस हद तक वैलिड है, किस हद तक एलिमेंट. पहले अपन ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. ए होगा मतलब फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, बी मतलब सेकंड स्ट्रॉन्ग है, सी मतलब दोनों में से कोई एक. तो ये जो सी ऑप्शन है ना, ये थोड़ा ना कॉन्फ्लिक्टिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि ये ईदर वन और ईदर टू का क्या होता है. इसका मतलब होता है या तो वन या तो टू. तो ये कब यूज होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात होती है तब यूज होता है. तो ये सी ऑप्शन वाला है ना, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. और अगर ये यूज, वैसे तो बहुत रेयरली यूज होता है, बाकी ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री केसेस में ही यूज होता है. डी, डी मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, और ई मतलब दोनों ही स्ट्रांग है. दिस आर आर ऑप्शंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोल रहे हैं? शुड टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स. ओके, तो क्या वाइल्ड एनिमल्स को जो हंटर्स रहते हैं वो जो से ट्रैप करते हैं उसके लिए टोटल बैन लगना चाहिए क्या? तो फर्स्ट क्या आर्ग्यूमेंट है? यस, ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी. एक मिनट, यस तो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी रीज़न क्या बोल रहे हैं? ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी. सो इज इट वैलिड रीज़न? यू शुड थिंक गाइस कि ऐसे तो अंबानी बहुत सारे पैसे बना रहे हैं तो उसको भी क्या अपन बैन कर देना चाहिए? ये रीज़न वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी रिलेट नहीं हो पाएगा ट्रैपर्स से. ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज अगर जिससे कोई बिजनेसमैन है तो वो बहुत ज़्यादा मनी मेक कर रहा है तो क्या आप उसको बैन कर देंगे? नहीं, तो ये एक्सेप्ट नहीं है. अपन को फोर्सफुलनेस में पढ़ना ही है कि किस हद तक आर्गुमेंट एक्सेप्ट होगी वैलिड रीज़न के साथ. तो वैलिड रीज़न ही नहीं है तो फिर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. तो येस भले ही हो सकता है आपका आंसर, लेकिन रीज़न प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपका जो ये ए है ये हट जाएगा. Now let's discuss second one. No, bans on hunting and trapping are not effective. तो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं. तो एक मिनट, अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है क्या कि आप सब हर कोई फ्री है ट्रैप करने के लिए? नहीं ना. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक. क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से थिंकिंग एबिलिटी ही डेवलप होती है. अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वो तो सबको इजी लग रहा था, लेकिन देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और इस तरीके से सोचना पड़ेगा. तो क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है, सॉरी इफ़ेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप अलाउ कर देंगे ट्रैपिंग? नहीं कर सकते हैं. तो दोनों ही आर्गुमेंट बहुत वीक है. स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, वीक है बहुत तरीके से. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी है इसलिए बंद करो, और यहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं है इसीलिए ना करो. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड. बहुत ही वैग है, इनकम्प्लीट है, धुंधली है, वीक है. तो इसका क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा डी. फर्स्ट का आंसर जाएगा डी. यू शुड मार्क, अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट का आंसर डी. डी मतलब ना ही वन ना ही टू. नाउ come to the question number second. Should military service be made compulsory in our country? देखो जो क्वेश्चनिंग वाला मैंने फंडा आपको समझाया था तो वो सिर्फ अजम्पशन पे वैलिड होता है कि अजम्पशन में क्वेश्चन हो, वो वाली ट्रिक. तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है. आपको पहले ध्यान करना पड़ेगा क्वेश्चन देखिए कि फोर्सफुलनेस का है कि अजम्पशन का है. सो शुड मिलिट्री सर्विस बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री? क्वेश्चन मार्क.
सबसे पहला क्या है, नो इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। एक मिनट, किसी को मिलिट्री सर्विस के लिए बोलना is not equal to the violence, I could say that, कि if someone is, even the government is asking, तो वो वायलेंस को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस है वो कहाँ से आता है? ओके, नॉन वायलेंस क्या होता है कि यू नो ना कि बिल्कुल झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो झगड़ा वगैरह नहीं करना है उसकी अगेंस्ट है मिलिट्री सर्विसेज। तो ऐसा कहाँ है, क्या इज इट दैट कि मिलिट्री सर्विस, ऐसा होता है क्या कि मिलिट्री सर्विस इज इक्वल टू वायलेंस? ऐसा है कि मतलब कोई मिलिट्री के अंदर है तो वायलेंस ही होगा? ऐसा है नहीं है ना। तो आप उस बेसिस पे, आपका जो नॉर्मल लॉजिक आप लगाएंगे उस बेसिस पे आप ये थोड़ी मान सकते हैं कि अगर मिलिट्री सर्विस में कोई है तो वो नॉन वायलेंस से ही एडमिट होगा उसके अंदर। तो अगेन ये जो है ना ये वीक है, मतलब वीक आर्ग्यूमेंट अलग ही लग जाइए, थोड़े कंफ्यूज्ड कर देती है आपको प्रॉपर रीज़न नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, नो। क्यों? कहीं से कहीं नॉन वायलेंस और मिलिट्री का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ कम्स सेकंड, यस एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। ओके, ये बात ठीक है, लेकिन दिस इज लाइक कि बहुत प्रोटेक्शन ऑफ अ कंट्री डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ मिलिट्री सर्विस। अगेन आई हैड टोट यू दैट कि जस्ट किलिंग एंड मॉस्किटो बाय स्वॉर्ड, है ना, मक्खी को या फिर मच्छर को तलवार से मारना, ये वो वाला मेजर आ गया। इफ वन इज आस्किंग प्रोटेक्शन, इफ वन इज विलिंग टू हैव प्रोटेक्शन फॉर कंट्री, इट डजंट मीन दैट कि उसको मिलिट्री सर्विस में कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो ये वीक है, ये दोनों वीक है, ये वाली वीक है और ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये थोड़ी सी वैग है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं, बहुत धुंधली सी है, ठीक है। तो आगे इसका भी क्या होएगा, इसका भी डी जाएगा। फर्स्ट का डी है, सेकंड का भी डी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, should all the remote part of a country be connected by road? तो पहले तो क्वेश्चन, सारे रिमोट पार्ट मतलब रूरल एरियाज, विलेजेस क्या कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड बाय रोड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 1, नो इट विल डिस्टर्ब पीस सिंपल लाइफ ऑफ द विलेज। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसा कहाँ है कि विलेजेस में जहाँ पर कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर पीस नहीं रहती है, वहाँ पर ये दिन भर दंगे चलते हैं, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये तो साफ साफ लग रही है कि गलत बात है। अब देखो एक और बात हो रही है कि ये जो फोर्सफुलनेस में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें जो अपन जो थिंकिंग चलती है वो लॉजिकल बेसिस पे चलती है। अपनों को थोड़ा लॉजिकल बेसिस से दिमाग में चला के चलना रहता है, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो उससे आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ से अपन को क्यों नहीं करना चाहिए, सिर्फ लॉजिकल सोचना चाहिए, ओके। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, येस इट मस्ट बी डन इमीडिएटली, इट मस्ट बी डन इमीडिएटली, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न कहाँ है, रीज़न कहाँ है? रीज़न तो कुछ भी नहीं है, हाँ होना चाहिए क्योंकि होना चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो अगेन ये इनकम्प्लीट है, तो इसका ऑप्शन भी डी जाएगा, आई थिंक सो, हाँ डी ही जाना चाहिए, तो इसका भी डी ही जाएगा। तो भी 1 2 3 दोनों के डी गए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कराया कि डी क्यों है। नाउ लेट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, शुड गवर्नमेंट जॉब इन रूरल एरियाज बी गिवन मोर इंसेंटिव्स? इंसेंटिव्स मतलब होता है इनकरेजमेंट, अट्रैक्ट करना या फिर बढ़ावा देना, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, देना चाहिए कहाँ पर, रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में? तो इसका क्या बोला, यस, यस क्योंकि इंसेंटिव्स आर इसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट देयर, ओके। तो इसका मतलब है कि हाँ विलेज में इंसेंटिव्स देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्रीज होते हैं, कहाँ पर, देयर, देयर मतलब विलेज की बात हो रही है। तो देखा जाए तो ये आर्गुमेंट एक्सेप्टेड है, क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये लॉजिकल बात है और ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि आप कहीं पर भी इंसेंटिव्स देंगे गवर्नमेंट जॉब में, कुछ भी इंकरेजमेंट की, ज़्यादा सैलरीज है, ज़्यादा आपके फंड्स मिलेंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो नॉर्मल यूथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, दिस इज स्टैब्लिश्ड फैक्ट। उसी तरीके से अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं, इनकरेजमेंट मिलता है किसको, अगर विलेज एरिया में, तो वहाँ विलेज एरिया से ज़्यादा की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो इसलिए ये एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई होना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी होगा। थोड़ा मैंने और आगे का बोल दिया। बाकी हम क्या बात कर रहे हैं वैलिड रीज़न की, और यहाँ पर वैलिड रीज़न हमको मिला है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। नो, रूरल एरियाज आर ऑलरेडी cheaper, healthier and less complex than towns. So why offer extra incentives? अगेन आई एम रिपीटिंग, हमको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है ज़्यादा। अगर अभी आप रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि सही तो बात है कि इंसेंटिव्स मिलना नहीं मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, आप इसको वो कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं, लिख के आ जाते हैं ओनली ए वाला टिक करके आ जाते हैं कि बस ए वाला स्ट्रॉन्ग है, बी वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन बी वाला भी स्ट्रॉन्ग है। इसको आप लॉजिकल सोचिए कि विलेज एरिया में नेचुरली या फिर एक्सेप्टेबली चीपर है। क्या चीपर है? वहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चीपर है, वहाँ पर लोग हेल्दियर है, और वहाँ पर लाइफ लेस कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इतना सब कुछ लेस कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स और इतना इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज आप जहाँ पर रूरल एरियाज में कमी है, सॉरी अर्बन एरियाज में जहाँ पर नीड है, वहाँ पर आप लोग ये अलॉटमेंट उधर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भी एक्सेप्टेड आर्गुमेंट है, भले ही दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। देखो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट बता रही है काय का कि अगर इनका इंसेंटिव्स होएगा तो क्या होएगा, और एक नेगेटिव एक्सपेक्ट बता रही है। द थिंग इज़ दैट कि आपको क्वेश्चंस रोज़ करना पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तो ही समझ आएगा। अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट देख रहे हो तो लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज़ लाइक थ्योरी, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी क्लास चल रही है किसी टॉपिक पे, बाकी अपन सिर्फ एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो यू रियली नीड टू हैव प्रैक्टिस। थोड़ा थोड़ा ऑड लगेगा शुरू शुरू, देन यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दैट। तो फोर्थ का आंसर आएगा ई, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ का आंसर है ई। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो अगर बुक हो, अगर नहीं हो तो फिर से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हो। ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, अपने आप में बच्चे मैक्सिमम टाइम गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। टाइम प्रेशर रहता है तो बिल्कुल इतना सोचने समझने का रहता नहीं, इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट। शुड रिलीजन बी टॉट इन आवर स्कूल्स? रिलीजन स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्या? नो, आर्स इज अ सेक्युलर स्टेट। इसने डायरेक्ट मना कर दिया कि रिलीजन नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि सेक्युलर स्टेट है। तो वाई इट इज़ सो? सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब ये है कि रिलीजन नहीं पढ़ाया जा सकते? इज इट, मतलब ऐसा, मतलब सही है सेक्युलर है तो रिलीजन टीच नहीं है ना? कहाँ पर है ये लॉ, मतलब कौन बोलता है ऐसा? किसने, कुछ फैक्ट है क्या ये? स्टैब्लिश्ड फैक्ट है या फिर कोई सबका किसी का मानना है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरह का नोशन तक नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन दिया और बच्चे इसके अकॉर्डिंग कर आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना, पहले तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन को रियल लाइफ में रिलेट करते हैं। रिलेट कहाँ से करते हैं? इंडिया से रिलेट कर लेते हैं। भाई इंडिया की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, तो इंडिया से क्वेश्चन रिलेट कर कैसे लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। यहाँ पर आवर स्कूल्स है, इंडिया की बात नहीं हुई है तो पर्टिकुलरली इंडिया को दिमाग में लेके हमको नहीं चलना है। क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग। तो you had to be very specific while solving the questions and looking the words. तो सेकेंड ऑप्शन है कि आर्स इज अ सेक्युलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अपन दूसरी सिनेरियो लेके चलते हैं कि चलो सेक्युलर स्टेट है तो वहाँ पर 3 रिलीजन है, मुस्लिम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो वहाँ पर एक वो आ गया है कि अल्टरनेटिव डेज पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 15 मिनट के लिए एक एक रिलीजन का एक एक प्रिंसिपल डिस्कस किया जाएगा, कोई भी एक प्रिंसिपल। मंडे को हिंदुइज्म, ट्यूसडे को क्रिश्चियनिटी, तो वेडनेसडे को मुस्लिम। फिर वापस थर्सडे फ्राइडे से कीप्स ऑन कंटिन्यू। 15 मिनट की क्लास लगेगी सिर्फ। तो सेक्युलर स्टेट में ये आ सकता है, इट कुड बी, ठीक है। सेक्युलर स्टेट में ये रिलीजन टॉट किया जा सकता है वाइल हैविंग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो डायरेक्टली मना कर देना इस बेसिस पे कि सेक्युलर स्टेट है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यहाँ पर लॉजिकल सोच के चलना पड़ता है। लोग पता है ऐसे सोचने लग जाते हैं कि इंडिया से रिलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर इंडिया के जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो सोचने लग जाएंगे कि हाँ अभी तो जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ भगवत गीता पढ़ाई जा सकती है, या फिर कुछ भी जजमेंट आ गया है कि वो प्रैक्टिस नहीं करना, रिलीजियस सिम्बल नहीं पहनना, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ तक तो जाने ही नहीं, इंडिया की तो बात ही नहीं हुई है। यू हैड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सेकेंड क्या आ जाता है, यस होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए वो देखना है। यहाँ पर हमने क्या देखा, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जो बहुत ही इनकम्प्लीट या फिर क्वेश्चनिंग रीज़न है, एक तरीके से लग रहा है कि ये कौन सा रीज़न आ गया। यहाँ पर है कि यस, क्योंकि teaching religion helps inculcate more values among children. Okay, this is established fact. मैं कह सकती हूँ religions, every religion have very vast number of beautiful principles. जितने ज़्यादा हम principles पढ़ेंगे हर religion के, जितने ज़्यादा practices होगी, facts स्टूडेंट्स के लिए सेपरेटेड सिलेबस वहाँ से निकाला जाएगा, उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ मॉरल स्टूडेंट में डेवलप होगा, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये वाली वीक नहीं, ये इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है। तो हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। इफ़ यू पीपल रियली लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ डिस्कसिंग क्वेश्चन, लेट मी नो एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इतना करो, जितना अच्छा लगता है मैं आगे और कर दूँगी। लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and comment whatever doubts you have. I would be really solving it, and hopefully you are doing well. Bye.